हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एनपीओ। आज हम लोग एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके जरिए हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसी के साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इत्मीनान से आप पूरे क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें लास्ट में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के पहले कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसी के साथ आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे तो 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब मेरी बात को आप सुनिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आपको जो भी आपने पहले बेसिक्स और फंडामेंटल अकाउंटेंसी के पढ़े हैं उसी को सारे बेसिक्स प्रिंसिपल्स को आप सामने लेते आते रहेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। प्रिंसिपल में क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी भी बातें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखी गई हैं उनमें से आपको शॉर्ट आउट करना है कि जो कुछ भी कैपिटल नेचर के हैं, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो कैपिटल नेचर के जितने भी है वो कहां पर लिखने हैं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर के जो है वो आपको बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो फटाफट देखना शुरू करते हैं। और जैसे भी हमने जो भी ट्रीटमेंट कर रखा था पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, जो कि एक प्रॉफिट कंपनी के लिए था, यहाँ पर नॉन प्रॉफिट के लिए तो वर्ड सिर्फ कुछ चेंज होंगे। जहां पर पहले हम प्रॉफिट लिखते थे, प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट कंपनी में, अब हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे वैसे ही जहां पर प्रॉफिट लिखा जाता था, लेकिन लिखेंगे सरप्लस। अब अगर लॉस होगा तो हम लॉस नहीं लिखेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस मंदिर में, इस मस्जिद में, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। हम लिख सकते हैं कि हाँ सरप्लस, वहां पर ज्यादा पैसे आए या पैसे कुछ कम है, यानी सरप्लस या डिफेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ टर्म चेंज होगा, वर्ड चेंज होगा, जो आपने पढ़ रखा है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल सब कुछ सेम है। तो क्वेश्चन देखते रहेंगे, हम लोग पहचानना शुरू करते हैं वन बाय वन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लिया होगा। फटाफट देखते हैं। और एडजस्टमेंट के साथ सबसे पहले पेमेंट की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। जो कुछ भी पेमेंट में लिखा होता है, एक ट्रिक और ये भी समझ लीजिए, आप लोग को बता दें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो कुछ भी लिखा होगा पेमेंट की तरफ, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पेमेंट वाली सारी बातें इस तरफ आ जाएंगी जो कुछ रेवेन्यू नेचर की होंगे, और रिसिप्ट वाली सारी बातें इस तरफ आ जाएंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मालूम होना चाहिए आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, फिर इनकम लिखा जाता है। तो जितना भी पेमेंट होगा एक्सपेंडिचर की तरफ आ जाएगा, जितनी भी इनकम होगी रिसिप्ट की तरफ। तो ये तो हो गए रेवेन्यू नेचर के। बचे हुए जो कैपिटल नेचर के वो सीधे सीधे आते हैं, यानी बचे हुए जो कुछ भी यहाँ पर आपके रिसिप्ट हैं वो सारे रिसिप्ट आपके लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे कैपिटल नेचर के। जो कुछ भी आपका पेमेंट है वो सब के सब आपके बैलेंस शीट की तरफ दिखाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन देखते रहिए, वन बाय वन हम लोग ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप लिखते चले जाएंगे। पोस्ट मैंने कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, पहले लिखा हुआ है पेमेंट की तरफ, क्या लिखा हुआ है, चैरिटी। तो चैरिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी। किस तरफ दिखाई जाएगी, क्योंकि चैरिटी से हमें क्या होगी, इनकम की तरफ दी गई है। अच्छा, चैरिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी एडजस्टमेंट में दिया होता, जैसे चैरिटी आउटस्टैंडिंग होता, तो आपको याद होगा, आपने 11 में पढ़ा था कि कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्लस करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो चैरिटी लिखकर क्लोज कर देंगे। चैरिटी हो गया। फिर लिखा हुआ रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस भी हम लोग लिख देंगे। साथ ही साथ उसके साथ क्या लिखा हुआ, एड आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब यहां पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया होगा। आप एडजस्टमेंट में देखेंगे, लास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 में देखिए लिखा हुआ रेंट 6000, सैलरी 900 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1000 आउटस्टैंडिंग है। तो जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करते थे, जस्ट लाइक दैट आपको फिर यहां दोबारा भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 3200 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आपके साथ 600, जिसको ऐड करके आप दिखा देंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ सैलरी, सैलरी भी दिखा देंगे। सैलरी के साथ भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ, इसलिए आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं जैसा करते थे। प्रीपेड होता तो क्या करते, आपको मालूम है, आप क्या करते, माइनस करते। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद साथ में लिखा हुआ प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग भी एक एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, छोटे खर्चे हैं, ये आप दिखा देंगे यहाँ पर। फिर पोस्टेज भी दिखा देंगे आप, पोस्टेज। एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दिया जाएगा। इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन अब फर्नीचर की बात आ गई, तो फर्नीचर है क्या, देखिए सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन पहले क्लासिफाई करेंगे कि वो कैपिटल नेचर का है या रिसिप्ट नेचर का है, उसके बाद कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, उसके बाद हम लोग इसको पोस्ट करते हुए चले जाएंगे। तो इतनी सारी बातें भी आपको मिली, वो रेवेन्यू नेचर की थी। अब याद रखिए, अब फर्नीचर मिल रहा है, फर्नीचर तो एक असेट्स है जो कहां पर दिखाना जाना चाहिए, आपको मालूम है किस तरफ दिखाना चाहिए,
बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखा दिया गया। अगर कुछ फर्दर फर्नीचर खरीदे होते हैं आप तो ऐड एडिशनल फर्नीचर यहाँ पर कर देते। अगर फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन दिया होता तो जैसे आप पहले करते थे यहाँ पर माइनस लेस करके डिप्रिसिएशन दिखाते रहते आप। तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का क्वेश्चन। इतनी बात हो गई। अब इन्वेस्टमेंट फिर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग सामने। इन्वेस्टमेंट भी क्या है आपकी असेट्स है। असेट्स को किस तरफ दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ। देखिए दिखा दिया मैंने सीक्वेंस। उम्मीद है कि ये पूरा कवर हो गया आपका। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये दोनों चीजें आपकी क्या है, दोनों चीजें आपकी असेट्स हैं, जो कि किस में दिखाने जानी चाहिए, असेट्स में। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक सेम अमाउंट हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह पेमेंट का जितना भी चीजें थी वो क्लियर हो गया। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, एडवांस दिया गया था 500। जो 500 एडवांस है वो हमारा क्या होगा, प्रीपेड होगा। तो प्रीपेड क्या होता है, हमारा असेट्स होता है। असेट्स की तरह हम लोगों ने दिखा दिया। उम्मीद है कि आपको कोई डाउट अभी नहीं आ रहा होगा। फिर देखते हैं और भी कुछ चीजें दी हुई हैं क्या एडजस्टमेंट में, जो कि असेट से रिलेटेड है। तो देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 अकॉर्ड्स एज नॉट रिसीव, यानी इसका मतलब ये भी आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, जो कि आपकी असेट्स है वो भी असेट्स की तरह दिखा दी जाएगी 1100। तो उम्मीद है कि ये एडजस्टमेंट से और पेमेंट की तरफ से जितनी भी बातें थी पेमेंट की तरफ से वो सब कुछ आपको एक्सपेंडिचर में आपने नोट कर दिया, साथ ही साथ आपने कहां नोट कर दिया है, आपके असेट्स की तरफ। वही मैंने बताया था आपको कि कैसे क्रॉस करना है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, अब शुरुआत करते हैं हम लोग, देखते हैं रिसिप्ट की तरफ। रिसिप्ट की तरफ अगर बात करेंगे तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, यानी जिससे बैलेंस हम लोग ओपन करते हैं, वो लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारा क्रिएट करता है कैपिटल फंड। याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों ऐड करके हमारा कैपिटल क्रिएट करेगा, यानी बिजनेस शुरू करेगा हमने। बिजनेस तो हम नहीं कह सकते क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी अमाउंट से हम बिजनेस को शुरू करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। यहाँ पर कहीं कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके आप क्या मानेंगे, कैपिटल मान लेंगे। तो दोनों को अमाउंट ऐड किया जाएगा और कैपिटल की तरह दिखा दिया जाएगा। कैपिटल कहां दिखाया जाता है, आपको मालूम है, कैपिटल लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। चलिए फिर बात करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ डोनेशन। क्या डोनेशन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ है कि डोनेशन में 1/3 डोनेशन को आपने इनकम माना है। आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट आप देखेंगे लिखा हुआ इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी टोटल डोनेशन का 1/3 आपने इनकम माना है। बाकी क्या माना है, बाकी आपने कैपिटल नेचर का माना है। तो 9000 का 1/3 मतलब 3000 आपका डोनेशन एज ए इनकम हुआ, तो डोनेशन एज ए इनकम 3000 यहां पर दिखा देंगे आप। बाकी जो बचा है आपका 3000 यहां पर दिखा देंगे। बाकी जो आपका बचा हुआ 6000 वो कहां पर दिखाएंगे, आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इस तरह की सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इस तरह की, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है। तो रिसिप्ट जो भी होगा वो आपका इनकम होगा, आपको मालूम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। डोनेशन हो गया, फिर सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन में कुछ भी एडजस्टमेंट में देखते हैं लिखा हुआ है, कोई भी बातें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं लिखी हुई। तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे करंट ईयर का, ये जिस ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप दिखा देंगे एज इनकम। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ लेगेसीज। लेगेसीज मैंने बताया था वसीयत, जो कि आदमी बार बार नहीं मरता है, एक ही बार आदमी मरेगा। तो जो काम रेगुलर नहीं होते वो कैपिटल नेचर में आते हैं, वो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। जो ओकेजनली होते रहते हैं बिजनेस में, बार बार होते रहते हैं, वो दिखाए जाते हैं कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो लेगेसीज भी इसका मतलब कैपिटल नेचर का, और लेगेसीज कहां पर दिखाया जाएगा, लायबिलिटीज में। मैंने बताया था ये सीधे यहां पर लिखा जाएगा। तो डोनेशन का जो बचा पार्ट था 6000 ये दिखा दिया गया। टोटल 9000 में 3000 एज ए इनकम की तरह था, ये दिखा दिया गया। साथ में लेगेसीज आपकी कितनी थी, 18000, जो कि क्वेश्चन में दिया है, आपने लिख दिया। फिर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। याद करिए किसी भी तरह की इनकम हो या किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो, जिस फंड से हो रहे हैं, जिस इन्वेस्टमेंट से हो रहे हैं, उसी इन्वेस्टमेंट में अगर इनकम है तो ऐड की जाएगी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है तो उससे माइनस कर दिया जाता है। तो यहां पर उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर लिखा हुआ सेल ऑन सेल ऑन न्यूज़पेपर। तो आपने न्यूज़पेपर बेचा और आपकी इनकम हुई, जो कि कैपिटल नेचर की नहीं है, किस नेचर की, रेवेन्यू नेचर की, बार बार होती है, छोटे मोटे आपकी इनकम है। तो उसको आप किस तरफ दिखा देंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना आपने अकॉर्ड किया था उसके साथ इंटरेस्ट को आप क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 4500, साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 1100, उसको आप लोग ऐड करके दिखा देंगे। अब बात हुई कि कितनी चीजें ऐसी बची जो लायबिलिटीज की तरफ जाएंगी। तो लायबिलिटीज की तरफ आपने डोनेशन दिखा दिया, लेगेसीज दिखा दी, कैपिटल फंड मैंने बताया था, जो ओपनिंग बैलेंस था, दोनों अमाउंट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों को ऐड करके कैपिटल दिखा दिया। याद करिए आपने कैपिटल में क्या करते थे ट्रीटमेंट जब 11th में,
कैपिटल में अगर आपका प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट आप ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होता था तो लॉस को माइनस करते थे। सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी होगा। अगर आपका सरप्लस है यानी प्रॉफिट है तो सरप्लस को ऐड करेंगे, अगर आपका डिफिक्ट होता है लॉस होता है तो कैपिटल को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आउटस्टैंडिंग लास्ट एडजस्टमेंट आपका दिखा हुआ है, जितने भी आउटस्टैंडिंग है सब के सब लायबिलिटीज और सारे अमाउंट एक साथ दिखा दिए जाएंगे। और जब आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ अमाउंट इक्वल आएगा तब आप मानेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर